मैंने 1994 में जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर 11 अक्टूबर को वो आरोप पत्र रिलीज किया, अखबार में छापा। लालू जी बहुत नाराज भी हुए और हम लोग गुमला में काम कर रहे थे, उन्हें काफी नुकसान भी पहुंचाया उन्होंने। अच्छा, काफी नुकसान पहुंचाया। किस तो तरीके का नुकसान? उस समय हमारे एक दोस्त गुमला में थे, जमींदार थे, वहाँ के 35 गाँव की जमींदारी थी, बड़ा एक बीके सिंह। तो मैं था उसमें, एक पत्रकार और हुआ करते थे, विद्यार्थी जी, आज अखबार में थे, पता नहीं आपने नाम सुना हो? जी हाँ, बिल्कुल सुने, नाम सुने। विद्यार्थी जी थे, आज के संपादक भी हुए थे वो। जी। और एक अभी भी जिंदा है, प्रोफेसर बीएन सिंह, पटना कॉलेज में लेबर एंड सोशल वेलफेयर में प्रोफेसर थे। जी जी। और हमारा परिचय हुआ बीके सिंह से इसलिए कि हम लोग उस समय सहकारिता संगठनों के खिलाफ आंदोलन चलाते थे। तपेश्वर बाबू उसके जी किंगपिन हुआ करते थे, उनके खिलाफ। जी। अब ये लोग युवा सहकारिता मंच बनाए थे, क्योंकि तपेश्वर बाबू का जो ग्रुप था ना, इसमें किसी को कोई भाव ही नहीं देता था। अच्छा जी। तो मेरे पास आए थे कि आप आंदोलन कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ऐसा ऐसा है। तो कई रोचक कहानियां बताया उन्होंने जी। तो उन्होंने कहा कि कभी आइए, हम जमींदार हैं वहाँ के। तो हम लोग कहते कि जो राजपूत होता है ना, वो सब अपने आप को जमींदार ही कहता है। जी जी। तो वैसे हम लोग हंसी उड़ाते थे। जी। तो कहते अरे चलिए ना, आइए आप लोग। तो गए उनके घर, हम लोग तीनों आदमी, मैं, विद्यार्थी जी और प्रोफेसर बीएन सिंह। तो देखा बड़ी हवेली है, पर पुरानी हवेली जो बनी रहती है, जर्जर अवस्था में है। और जमींदार थे तो जमींदारी प्रथा का निर्वाह करना पड़ता है, क्योंकि इन लोगों को पूरे नवरात्र में घर में बंद रहना पड़ता है, पूजा करना पड़ता है। अच्छा जी। और दशहरा के दिन पूरी जनता जो इनकी प्रजा रही है वो आती है जी। 1 रुपया 2 रुपया 8 आना जो जैसा है जी, इनको जी, देता है। जी। और बदले में ये लोग उनको जी। सौगात देते हैं, काफी खर्च होता है। जी। तो बताए देखिए इसमें इतना खर्च हो जाता है, कोई आमदनी है नहीं। जी। तो मैंने उनको सलाह दिया कि आपका जो टाण जमीन है उस पर आप हॉर्टिकल्चर करिए। अच्छा। और उसमें डीके तिवारी साहब जो रिटायर किए चीफ सेक्रेटरी से, जिनकी पत्नी अभी रिटायर की हैं चीफ सेक्रेटरी से, वो उस समय बीपीडीपी एक हुआ करता था, बिहार प्लेटो डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो बीपीडीपी के हैं इंचार्ज थे तिवारी जी। अच्छा जी। मैंने उनसे कहा कि देखिए कुछ ऐसी बात करिए आप लोग कि इस तरह के लोग भी अपने जमीन पर कुछ कर सकें। जी। तो उसकी व्यवस्था की। जी। और मैं लग गया कि भाई बीके सिंह ये लोग हैं, जमींदार हैं, बहुत हालत खराब है, इनके पास जमीन है, तो उस पर ये लोग पौधारोपण करें जी। इसका फलों का। और मुझे याद है उनके साथ गया था जसपुर, वहां से नाशपाती का जी हम लोग ले आए थे पौधा। जी जी। और के विद्यासागर एक अफसर हुआ करते थे IAS, जो बाद में बिजली बोर्ड में भी रहे। जी। तो के विद्यासागर उस समय DC थे गुमला के। अच्छा। तो हमको बीके सिंह ने कहा कि के विद्यासागर बड़ी अच्छे अफसर हैं, इनके यहाँ मैं गया था। तो उन्होंने कहा कि देखिए आदिवासियों के बीच बांटने के लिए हर साल यहाँ लाखों रुपए के पौधे आते हैं, कागज पर भी आते हैं, कागज पर ही बढ़ते हैं। जी। तो आप लोग जो ये काम कर रहे हैं, जी, जी। एक नर्सरी करिए, जी। आपका पौधा 3 रुपया की दर से हम लोग खरीद लेंगे। अच्छा, ठीक है। तो बीके सिंह मेरे पास आए कि नर्सरी करने में तो पैसा लगेगा। तो मैंने कहा लगेगा पैसा। उन्होंने बताया कि 2 लाख रुपया चाहिए, इसके लिए व्यवस्था करिए। तो बस कोई व्यवस्था नहीं थी। तो हमारे जितने मित्र हैं, नीतीश कुमार हैं, शिवानंद तिवारी हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, अपने सारे मित्रों से मैंने 2.5 रुपया अच्छा लिया और कहा कि पैसा आपका लौट जाएगा, वहाँ ऐसा ऐसा करके बीके सिंह करेंगे। जी। तो बीके सिंह ने कहा कि नहीं, एक संस्था भी बनानी है, ग्राम्या नाम से संस्था बनी। उन्होंने कहा कि आप अध्यक्ष हो जाइए, मैं उसमें उसका सेक्रेटरी हो जाऊंगा। एक संस्था बनी ग्राम्या नाम से, उसकी तरफ से काम आरंभ हुआ। नर्सरी लगी और नर्सरी के पौधा करीब 70-75 का पौधा जिला प्रशासन ने खरीदा। इसी बीच में 94 में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। हाँ। तो जो अखबार में छप गया, जी जी, ये तो ओपन था कि मैं गुमला में काम कर रहा हूँ और सबसे पैसा मैं मांग रहा हूँ। जी 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 जी। लालू जी के जो जी और साथ थे हम लोग के दोस्त थे, विजय कृष्ण थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी, सबसे मांगा था। तो लालू तेज दिमाग के, उसको याद था। तो इसने कहा कि वो गुमला में गड़बड़ कर रहा है। तो इन्होंने अगले दिन गुमला में
डीसीओ कहा कि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं पता करो। और यहाँ रोज शाम को पत्रकारों को बैठा के रखते थे लालू जी कि आज गुमला से रिपोर्ट आ रहा है ना, हमारे खिलाफ आरोप लगाया है, ये लोग क्या क्या कर रहा है गुमला में ये पता हो जाएगा। अच्छा, तो जांच के लिए करते थे जी। डीसी ने रिपोर्ट किया कि तो सब रेती जमीन है बीके सिंह का, उस पर ये लोग कर रहे हैं। हाँ जी। अरे नहीं नहीं, सब आदिवासी जमीन होगा, वन विभाग का जमीन होगा, आप लोग नहीं जानते हैं, ठीक से जांच करो। तो ये डीसी को बदल दिया उन्होंने, प्रोमोटेड अफसर को डीसी भेजा। अच्छा, और आज भी जिंदा है जो सीनियर एसपी थे, उनका अच्छा नाम और नाम अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, खगड़िया के पास रहने वाले थे जी तो वहाँ सीनियर एसपी थे। जी। लालू जी ने कहा कि डीसी को ये लोग जितना प्लांटेशन करा है ना सबको उखाड़ो जाके, अच्छा, खत्म करो, कहो कि ये जमीन आदिवासी जमीन है, इस पर किया इन लोगों ने। अब बीके सिंह मेरे पास आए दौड़ते, बिल्कुल। तो मगर फिर डीसी ने कहा हमको कि ये रईसी जमीन है, हमको सीनियर जो वहाँ एसपी साहब थे जी वो हमको बताए कि देखिए मैंने डीसी को कहा है कि ये मामला पॉलिटिकल हो जाएगा जी। और जो सही है वो आप सही रिपोर्ट दीजिए। तो लालू जी का फोन आया उसके पास, लालू जी ने कहा कि क्या हुआ जी, रिपोर्ट बनाए? सर ऐसी जमीन है, इतना गाली दिया कि होने लगा डीसी होने लगा। तब इन्होंने वन विभाग को कहा कि तुम लोग रिपोर्ट दो कि ये सब वन विभाग की जमीन है। अच्छा, वन विभाग के अधिकारी गए, एक एक पौधा अच्छा उखाड़ दी, गिना, उन सबों ने भी रिपोर्ट दे दिया। अब रिपोर्ट लेकर वहाँ जो इलेक्शन अफसर था वहाँ से रिपोर्ट लेके आया। अच्छा एक दिन मैं गया था 4-5 साल पहले नीतीश कुमार के यहाँ मिलने के लिए, जी तो एक अफसर आया कि आप हमको पहचान नहीं रहे हैं, हम ही गुमला में थे उस समय अच्छा जो रिपोर्ट लेके आए थे। जी अब हम यहाँ ओएसडी के तरह के पोस्ट पर नीतीश कुमार जी के साथ हैं। जी जी। तो ये नुकसान करा, नुकसान ये हुआ ना कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नर्सरी लगा दिया था, 60,000 रुपये खरीदा, हाँ बाद में खरीदना बंद हो गया, जब जी रोक दिया इन्होंने। जी। आज भी नेतरहाट के इलाके में जितने नाशपाती के पौधे दिखाई पड़ते हैं ना, हाँ हाँ वो 99% हम लोग के उस समय के बांटे हुए हैं। बीके सिंह जाते थे, बांटते थे, अच्छा कहते थे जी एक एक गांव में। जी। तो हुआ क्या, अब जो पौधे नर्सरी के रह गए, आप उसका इस्तेमाल नहीं करिएगा तो उसका जड़ जमीन में चला जाता है, हाँ हाँ नर्सरी खराब हो जाता है। बिल्कुल। बड़ी चिंता हो गई थी, इतना जी। पैसा हमने सबसे मांगा है, जी, इतना पैसा जी, वो जी, दे चुकाएंगे। जी तो दोस्त मित्र थे, उन्होंने तो कहा कि हम तो मान के दिए थे कि आप लोग नहीं लौटाइएगा। जी तो ये उसमें विपत्ति आई। जी। तब मैंने संपर्क किया, भारत सरकार में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का एक प्रोग्राम चलता था, जी उस प्रोग्राम में मैंने खरीदवाया जी और गुमला जिले में वो पौधे बांटे गए, तो उनका पैसा निकल गया इससे बीके सिंह जी का। जी। तो यही एक बड़ा नुकसान हुआ था मेरा। इसके बाद लालू जी ने कोई नुकसान नहीं किया, हम लोग उनके खिलाफ बोलते रहे, करते रहे, जी। और लालू जी ने कभी कोई किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया। जी। एक बार वही नुकसान जी मुझे कम हुआ, बीके सिंह को ज्यादा हुआ। जी। तो ये हुआ था, तो उस समय से ही चला। जी मैंने 1994 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पशुपालन विभाग में घोटाला हो रहा है, जी। और मेरे 44 बिंदुओं के आरोप पत्र में 9-10 बिंदु ऐसे थे जो पशुपालन विभाग से अवैध निकासी और खजाना से अवैध निकासी के थे। जी मगर कोई उस समय जी तैयार नहीं था ये मानने के लिए कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। जी बिल्कुल।